Yes guys, let's start with the most important thing, Kashmir files. गुस्सा आया इस बात पर कि 30 साल तक हमसे सच्चाई छुपाई गई और उस वक्त क्या हो रहा था जब इन लोगों पे अत्याचार किए जा रहे थे, तब गवर्नमेंट क्या कर रही थी। गाइस, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। आप में मानवता नहीं होगी, इंसानियत नहीं होगी अगर आप कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार से अपना मुंह फेर लेते हैं। Yes, I support the movie. I'm telling you watch the movie and I want this movie should be on YouTube so everyone will watch it. पर यह भी समझना जरूरी है कि इनकी दुखों और तकलीफों को दिखाकर कुछ लोग अपनी दुकान ना चलाएं, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। Question is that they lost everything. What we did for him, what the government was doing. पिक्चर देखने के बाद यस आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि ये बहुत अन्याय हुआ, अभी तक बात क्यों नहीं की गई। लेकिन एक बात और सोचिएगा, वो कश्मीरी पंडित जिन्हें निकाल दिया गया था, उनके उत्थान के लिए क्या किया गया। And yeah, I saw the movie yesterday and before that I recorded something for you. Honestly movie देख के मैं थोड़ा सा हिल गया हूँ। उसके पहले हमने ये एनालिसिस किया था छोटा मोटा सा कि क्यों आप और बीजेपी ये इलेक्शंस जीते हैं। तो इफ यू लाइक टू वॉच यू कैन गो अहेड। All right, guys, welcome to the top 5 of this week, and you know that we love and respect our Chicha. Finally, he won in 4 states. और हम ये उम्मीद करेंगे कि जनता की प्रॉब्लम सॉल्व हो, देश आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड लेट मी टेल यू समथिंग ऑनेस्टली गाइस, हमारी एक कोशिश हमेशा होती है कि जो खबरें गोदी मीडिया आप तक नहीं लेके जाता वो आप तक लाए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो नहीं पहुंचती। तो ये कोशिश हमेशा रहेगी। इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो करना। ओके, एंड आफ्टर द विनिंग चेक आउट द वेलकम ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब सुन रहे हो, पार्लियामेंट है, भावनाओं को थोड़ा तो काबू में रखो। थोड़ी मर्यादा रखिए। रैली थोड़ी चल रही है, ये क्या कर रहे हो यार। अरे चुप ही नहीं हो रहे। वेरी गुड। I mean, look at Modi ji's face. Modi ji भी सोच रहे हैं, अरे बंद करो यार। So they went on and Modi ji was also bored. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। उनको सुनना ही नहीं यार, वो गुजरात के बारे में सोच रहे हैं। गुजरात के इलेक्शन की तैयारी शुरू भी हो गई, रैली करके भी आ गए हो। खैर, इलेक्शंस जिताने में सबने माना कि गोदी मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, और गोदी मीडिया के एक वरिष्ठ पत्रकार का दिल टूटा होगा। उमा भारती जी ने क्या किया, मतलब सुनो तो सही। मध्य प्रदेश के भोपाल से ही एक और खबर, जहां आज बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराब की एक दुकान में घुस गई और वहां उन्होंने शराब की बोतलों को तोड़ना शुरू कर दिया। Alcohol is injurious to your health. I will never tell you to consume it. मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट, उनका भी यही विचार था और उन्होंने पत्थर लेके फेंको, परिवर्तन कर दिया, आसोल परिवर्तन। पर इस बात से गोदी मीडिया का एक पत्रकार बहुत आहत हुआ होगा। कौन? अरे हमारा डियर कौआ। ये जो सेंटीमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। I mean, come on, she shouldn't do that. She is a former chief minister of Madhya Pradesh from BJP, and yeah, she's breaking his heart. Before the election, every time I was telling you that we are not supporting any political party. If you want to vote, vote for development. विकास के नाम पे वोट दीजिए। बेरोजगारी, महंगाई और बहुत सारे मुद्दे उनको ध्यान में रख के जनता ने दिया। But this actually happened. This happened in Punjab. आम आदमी पार्टी जब भी आए, लोग इन्होंने मुद्दों की बात की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है, और हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके आते थे। They did something incredible in Punjab. स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, सड़कें बनेंगी। स्कूल और अस्पताल जिसकी लोगों को बहुत जरूरत है, और इन्होंने बार बार यही बातें की। एंड व्हेनेवर दे अराइव दे डिड नॉट टॉक शिट अबाउट अदर्स। दो और आरोप है कि आप जहां हमारा विजन पूछने हैं, आरोप। दे वो एक्चुअली टेलिंग द सॉल्यूशंस ऑफ एवरी प्रॉब्लम। एक खबर और चला दी थी गोदी मीडिया ने मिलके कि ये आतंकवादी है, ये है, वो है, पर इतनी बड़ी मैंडेट मिली है। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, तो ड्रग्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल ही रहा है। तो ये जब भी आए, इन्होंने सॉल्यूशंस बताए, विच इज एक्चुअली गुड। आप यहाँ पर जीतते हैं
तो बीइंग अ बॉर्डर स्टेट पंजाब को लेकर आपका उस हिसाब से क्या विजन? Listen to this, the solution of this problem, which is actually true. बेईमान मुख्यमंत्री है। वो पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाता है, उनको क्या कहेगा? हाँ भाई, तू कितना लेके आया, तेरे इलाके में कितना इकट्ठा हुआ, यही पूछेगा उनसे। एसपी की पोस्ट के इतने लाख रुपए, थानेदार की पोस्ट के इतने लाख रुपए, And every common man will relate to it. अब वो थानेदार एसपी जब इतने पैसे दे के पोस्टिंग कराएंगे और हर महीने देने पड़ेंगे, तो वो तो फिर टिफिन बॉम्ब भी मंगवाएंगे, वो तो नशा ही बेचेंगे, वो तो फिर कॉम्प्रोमाइज करेंगे नेशनल सिक्योरिटी को और लॉ एंड ऑर्डर को। बहुत सारे वादे किए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। वोट फॉर डेवलपमेंट गाइस। और जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री होगा, वो अपने पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाएगा, वो क्या कहेगा? खबरदार, अगर किसी ने नशा तुम्हारे इलाके में बिका तो खाल खींच लूंगा तुम्हारी। And all the best, and we have the hope with Yogi ji and every person who elected. They will give good governance and they will take care of our people. तो करना। Now guys, whether you like BJP or not, but one thing you have to admit that election लड़ने में जरा कसर नहीं छोड़ते, अपना 200% देते हैं, चाहे कोरोना फैल रहा हो। चल बैठ। नहीं, मैं जहां देख सकता हूं 4 राज्यों के चुनाव बस जीते ही थे और पहुंचे गुजरात प्रमोशन करने। कल 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आए हैं और आज से बीजेपी गुजरात चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। अभी मतलब किसी को पता भी नहीं और प्रमोशन चालू हो गया अगले इलेक्शन का। जब पीएम मोदी 4 लाख लोगों के बीच मेगा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी आज से अपने गृह राज्य गुजरात में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। And now try to understand the smartness, guys. On the basis of 2022, he is telling the world that I'm going to win 2024 too. Very smart. Check out this. मतलब गोदी मीडिया तो लगी जाता है कि ये है सेमीफाइनल 2024 का लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि अब देखो 2024 भी ऐसे जीत लेंगे मित्रों। कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। वैसे ही विपक्षी पार्टी दबी हुई है और दब जाएगी। और ये बात मेरी नहीं है, दिस इज नॉट माय एनालिसिस, मिस्टर प्रशांत किशोर डिड दैट। ट्वीट करते हुए किशोर ने कहा, भारत के विचार की लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और उसी साल इसका फैसला भी होगा। किसी राज्य से इसका फैसला नहीं होगा। साहेब यानी कि प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं, इसलिए बड़ी चतुराई से एक राज्य के चुनावी नतीजों का इस्तेमाल विपक्ष के ऊपर निर्णायक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए कर रहे हैं। उनके नैरेटिव में मत फंसिए और ना ही उसका हिस्सा बनिए। But let me tell you guys, no matter what, we have to respect the people's mandate. पर एक वजह तो जाननी पड़ेगी कि इतना मतलब 4 स्टेट्स में मोदी जी कैसे जीते। और बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, गोदी मीडिया दे प्लेड अ ह्यूज रोल गाइस। मतलब फुल ऑन मेहनत करता है गोदी मीडिया और इसकी वजह से बहुत फायदा मिलता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। वी गोना टॉक अबाउट इन टॉप 5 गोदी, बट सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट द बजट, द मनी दे आर स्पेंडिंग ऑन थिंग्स। सबसे ज्यादा किसी ने पैसा सोशल मीडिया पे खर्च किया है वो है भारतीय जनता पार्टी, और इनडायरेक्टली खर्च कर रहे हैं। इतना प्रमोशन, इतना एडवर्टीजमेंट करते हैं और बाकी की जो पार्टीज थी वो। इस बार हमारी कोशिश ये रही कि हम विज्ञापनों की तरफ न जाएं और सीधा सीधा जनता के पास जाएं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं छोड़ते जिसको टिक ना किया हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे ऑन ग्राउंड हो। Everything they tried their best, they give their 200%. If you compare this with other parties, वो थोड़े मतलब ठीक है, चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते। This is the main factor, guys. Okay, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। बिजनेस इंसाइडर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि फेसबुक प्रमोशन पे कौन सी पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही है। बीजेपी 3 करोड़ रुपए ऑन फेसबुक प्रमोशन, कांग्रेस 6 lakhs and सपा only 19 lakhs. So you can understand the volume over it. पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। And those people who are actually planning their strategies are really smart people, because अभी एक चुनाव खत्म नहीं हुआ है और उसके बाद गुजरात का प्रमोशन शुरू भी हो गया। कि मोदी है तो मुमकिन है, और वो भी फुल फ्लैजेड। गजब। नवरंगपुरा के सरदार पटेल स्टेडियम में 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। Also they worked really hard. If you remember, Home Minister was going door to door and doing this activity. दूसरी पार्टीज ने गेन तो किया है पर उतना नहीं कर पाई जितना बीजेपी ने किया, क्योंकि ये लोग बहुत एक्टिव थे यार, और अभी भी ये लगे हुए हैं।
जनता ने जो चुना है वो सोच समझ के चुना होगा। और एक बहुत अच्छी बात कही मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। So let's make a great nation। चाहे ये पार्टी सत्ता में हो या वो पार्टी सत्ता में हो, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश के लोगों का भला होना चाहिए। हमारी बस यही मंशा रहती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।